लेकिन मैं उन लड़कियों को कहती हूँ स्ट्रांग बन जाओ, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को बचाओ। ये जिहादी किस तरह से काम करते हैं, आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लुखे होते हैं। ये पंचर शब्द झोपड़बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। तब ये लड़का हीरो बन के बाइक लेके आपके आगे पीछे मंडराता है। फिर आप जैसे ही 18 की हो गई आपको उठा के भगा के लेके जाएगा। शादी करने पर इनका मदरसे से, इनके जो मौलवी होते हैं, इनके मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, वो इनको देते हैं पैसा कि ब्राह्मण की लड़की है 5-6 लाख रुपए, पंजाबी की लड़की है तो 6-7 लाख रुपए, जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए, राजपूत की लड़की है तो 6 लाख रुपए, ऐसे करके आप लोगों के प्राइस लगाए हुए इन्होंने जाति के हिसाब से। और एक बार शादी हो गई, इनको सीधे 8-10 लाख रुपए मिल जाते हैं। बच्चा पैदा करवा के आपको छोड़ देते, अभी में तो 4 रखना जायज है। अब क्या कर लेगी? ये तो भला हो मोदी जी का कि ट्रिपल तलाक हटा दिया है, वरना तो ट्रिपल तलाक देकर ही आपको छोड़ देते। आपकी सिक्योरिटी क्या है? फिर क्या करते हैं ये लोग? आप लोगों की बद से बदतर हालत करते हैं। माँ बाप आपको स्वीकारते नहीं है, समाज के पास आप रही नहीं, बच्चा लेके जाएगी कहां? तो इन जिहादियों के यहाँ फंस जाती है। और एंड में या तो आपको काट के किसी सूटकेस में मिलोगी, या आपको जला दिया जाएगा, या आपको दफन कहीं भी मार दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जागरूक करना ही। देखो, प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए। प्यार में अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी बदली जा रही है, आपको सीता से सुल्ताना बनाया जा रहा है, तो बहन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वो प्यार नहीं है। आप ये फिल्मों के शाहरुख खान और आमिर खान की लाइफ स्टोरी को रियल मत समझिए। ये तो सब प्लान्ड है। हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए इनको पैसा सऊदी से आया है, आप समझे, ताकि ये बॉलीवुड के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश करो लड़कियों को, रखे कि हाँ मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब्दुल ऐसा ही है। अब्दुल बहुत क्लियर है। अब्दुल क्या करता है? 27-28 साल का अब्दुल जो है वो 17-18 साल की हिंदू लड़की को, गीता को फंसाएगा, फिर उसको ट्रैप में लेगा, फिर उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और ऐसे करके कहीं से भी पैसा ऐठेगा। आपको पता है, एक तो मैंने ऐसा किस्सा अभी रेस्क्यू करा है कि उस मुस्लिम लड़के से डिवोर्स लेने के लिए वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की से, उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहा है कि इसको इसी तरह से परेशान करूंगा, या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए देकर माँ बाप ने उस मुस्लिम लड़के से पीछा छुड़ाया है। और हमारे हिंदू लॉ कैसे 50% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी में से 50% का हिस्सा देना पड़ता है। चप्पलें घिस जाती है पर डिवोर्स नहीं होते हैं लड़कों के, हिंदू लड़कों के। और यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ट्रैप में लेते हैं। अभी मैंने एक 17 साल की लड़की को रेस्क्यू किया, हमारी गुजरात की 17 साल की लड़की के साथ 38 ईयर्स का लड़का क्या तो मतलब बाकी उम्र का हुआ, उसने उस लड़की को फंसाया। वो लड़की जो थी वो SC/ST कम्युनिटी से थी। उसने इस लड़की को फंसाया, उसको भगा के ले गया। आप सोचो, माइनर लड़की को, उस पर पॉस्को भी लगवाई, बलात्कार का भी वो सारा करवाया, मैंने उसको अरेस्ट करवाया। उस लड़के को आज की तारीख में वो जेल में है। तो आप लड़कियों को डरना नहीं है इन लड़कों से, दमखम के साथ बोलो। कोई लड़का आकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रही है क्या? हमारे में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, हमारी तो एक एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। आप चाहे दुर्गा माँ को ले लो, आप काली माता को ले लो, हमारी हर एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो, जीजाबाई को आप देखो, इन सारी महिलाओं ने जिस तरह से हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करी है। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि अपना अच्छा भला बुरा हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों को कल्चर ही नहीं देते। माँ अपने में मस्त है, बाप अपने में मस्त है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। या माँ बाप के घर में झगड़े चलते होंगे, बच्चा डिस्टर्ब होता होगा, बाहर कोई अब्दुल मिल गया, दो प्यार भरी बातें कर ली, बेटी बच्ची फिसल गई और अब्दुल के पीछे चल गई। और ये अब्दुल जो है उसको तो पैसों से मतलब है। इन पंचर छाप मदरसा छापों के पास होता क्या है? तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से पूरा अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। फैमिली मैन 2 में बहुत सही बताया गया है कि 15 साल की टीनेजर लड़की को वो जो पंचर छाप सलमान है आतंकवादी, वो कल्याण बन के फंसा रहा है। और वो लड़की पुलिस वाले की बेटी है, एक रॉ एजेंट की, IB एजेंट की, ब्यूरोक्रेट में है उसके फादर, जो ये फिल्म में बताया गया है, और उनको बिल्कुल सही बताया गया है। तो मेरा और आपका काम है कि हम हमारी लड़कियों को बचाएं। और जो भी लड़कियां मुझे देख रही है, आपको कोई भी लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो वो लड़का, और आपको परेशान कर रहा है, आपके कोई फोटोग्राफ्स ऐसे है उसके पास में, और वो फोटोग्राफ की आड़ में या वीडियो की आड़ में आपको परेशान कर रहा है और आप किसी को बोल नहीं पा रही हो, आप ऑफिशियल काजल श्रृंगाला को इनबॉक्स करें। और मैं वचन देती हूँ आपकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी। और उस लड़के को उसके जन्म पर, पैदा होने पर उसको अफसोस होगा ना, वैसी हालत कर दूंगी उस लड़के की, मैं वचन देती हूँ। तो मैं आज यही बात करने आई थी, और हमारी लड़कियों को बहुत समझना है। दूसरा, एक इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो देश की तथाकथित 30% माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी में है। और ये मेजोरिटी में अपना वो चलाते हैं, इनकी गालियां वालियों से और इनकी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता है। बट आप देखो कि इतनी मेजोरिटी में है कि हमारी लड़कियों की ब्रेन वॉश करते हैं, हमारी लड़कियों को फंसाते हैं। इस वजह से आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में इनको जवाब दीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अभी जो आप ये वीडियो देखी हैं और देखे हैं, तो इन IPS साहिबा के बारे में आपकी क्या राय है? कहाँ तक ये सच बोल रही है? अगर आप मुस्लिम होंगे तो आपको तकलीफ़ होगी और गुस्सा भी आएगा, और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू धर्म से मज़हब रखती हैं, अगर आपकी सोच उल्टी होगी तो आप इसको सही ठहराएंगे, और अगर आपकी सोच सही होगी तो आप इसको कभी भी सही नहीं ठहराएंगे। ये मदरसे वालों के बारे में जो बोल रही है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इनकी हर बातें मानती हूँ, चले ये जितनी बातें बोले हैं बोलिए, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन सच्चाई क्या है?
सिर्फ मुस्लिम लड़के हैं इसमें? नहीं, इन झोपड़पट्टी वाले पंचर छाप पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, इतनी नफरत है मुसलमानों से। इस औरत को, इस आईपीएस साहिबा को इतनी नफरत है मुसलमानों से कि हर मामले में मदरसे के लड़कों को घसीट रही है। कहाँ से? सऊदी अरब से आता है पैसा इनको देने के लिए, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उसके बाद फंसा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो, उसके बच्चे पैदा करो वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें बोल रही हैं। मैं, आप तो ये वीडियो देखे, आप तो समझ गए होंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ उन आईपीएस साहिबा से भी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईपीएस साहिबा, कभी आप मस्जिद के इमाम साहब के घर जाकर देखें, उनको कितना तनख्वाह मिलता है, वो कितने तनख्वाह में अपना घर चलाते हैं, कभी उनके बारे में मालूम कीजिए। कभी मदरसे में जा कर के देखिए, मदरसे के बच्चों से मिलिए, मदरसे के बच्चे आपसे कभी भी आपको नहीं छेड़ेंगे। जो मैं सच कहती हूँ, मैं मदरसे के बच्चे जो होंगे, जो बड़े हो, छोटे बच्चे की मैं बातें नहीं कर रही, छोटे बच्चे होते शरारती होते, लेकिन जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो आपको कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेंगे, नज़र नीची करके चलेंगे। आप क्या बातें करती हैं मदरसे के बारे में? आप जानती कितना है मदरसे के लड़कों को? आपको कभी भी रोड पे, रास्ते पे, कहीं पे नहीं छेड़ेंगे, कभी आपसे शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं मदरसे के लड़के कि हम इसको फंसा करके और मुस्लिम बना करके हम शादी करें, कभी नहीं ऐसा सोचेंगे। वो लोग दावत ज़रूर देंगे आपको कि हाँ अल्लाह को मानो, क्योंकि उन लोगों का ईमान अल्लाह पर है, और वो लोग दावा ज़रूर देंगे, लेकिन आप पे ज़बरदस्ती कभी नहीं करेंगे, आप पे हुकूमत कभी नहीं करेंगे कि हाँ आपको इस्लाम में लेकर के आए। जिसे इस्लाम की बुनियाद नहीं मालूम है, कितनी चीज़ों पे बुनियाद है, वो उन लड़कों के बारे में बात करते हैं। आप जो इधर उधर आवारा उचक्कों के बारे में आप बातें करती हैं ना, तो वो लड़के मदरसा से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, आप उन लड़कों के बारे में बात करते हैं। आप देख लीजिए, और पूरे समाज में और हर हिंदुस्तान के बारे में बातें कर रही हूँ कि कौन लड़का है जो मदरसे से पढ़ करके आया है और आपके बेटियों को छेड़ा है, आपके बेटियों को ले जाकर के रोड पे छोड़ दिया मदरसों से निकलने वाले लड़के। कौन मस्जिद के इमाम है जो इमाम साहब पैसे देते हैं कि जाओ उन लड़कियों को पकड़ो, हिंदू लड़कियों को जा करके फंसाओ? कौन है इमाम साहब? हमको आप सामने सबूत लेकर के आइए। इमाम साहब के अपने घर में 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो पैसे मिलते हैं, उन पैसे से अपने 2-4 रुपया नहीं, 1000-1200 रुपया जो मिलते हैं, उन पैसे से अपने घर को चलाते, अपने बीवी बाल बच्चा को चलाते हैं। उनकी जिंदगी को आप देखने गई हैं क्या? कि आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मौलवियों पे बताते रहते हैं। अब बड़े बड़े मदरसों की बात है तो बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। कहाँ कौन से लड़के हैं जो मदरसा से निकल करके आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं मदरसा के? हिंदुस्तान के कोई भी लड़कों को दिखा दो। जो भी लड़का अगर निकला होगा सिर्फ नाम का मुसलमान, नाम का अब्दुल रहा होगा, तो आपके धर्म में भी नाम का कृष्ण रहता है, जो सिर्फ नाम का कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण नहीं रहता है, वो सिर्फ खाली आतंक फैलाता है। उसी तरह से मुस्लिम में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नाम का अब्दुल है, लेकिन वो अब्दुल नहीं है। और आप मुसलमान पे उंगली उठा रही हैं और उसके इमाम साहब पे उंगली उठा रही है, मदरसे के लड़कों पे उंगली उठा रही है, मदरसे के लड़कों को बदनाम कर रही है, आपके लड़कियों को छेड़ते हैं कि आपके समाज के लड़के, आपके हिंदू धर्म के लड़के मुस्लिम लड़कों को नहीं छेड़ते। ये तो चला रहा है, इतनी बेहयाई है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, लड़के लड़कियां मिल रहे हैं, उसी में फिसल रहे हैं। आप कितना बचा लोगी? जब तक के दोनों के रास्ते अलग नहीं होंगे, लड़कों के रास्ते लड़कियों के रास्ते अलग नहीं होंगे, दोनों को मिलना जुलना बंद नहीं होगा, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। आप इसको आतंकवादी मुसलमान को बदनाम करो या कुछ भी करो, काट देते हैं, काट करके ब्रेक केस में भर देते हैं। तो हम इतना कहते हो, अगर मुस्लिम लड़के ने किसी ने काटा है तो अगर नाम का मुस्लिम है, अब वो जो भी है जैसा भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके हिंदू धर्म के अंदर में भी काट करके उबाल करके कुत्तों को खिलाते हैं। दोनों तरफ बड़ा भी चल रहा है। और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मदरसे का लड़का, कोई मदरसे का उल्मा जो है जो सही होगा, हाँ जो गलत तरीके से निकल गया उसकी मैं बातें नहीं करूंगी, लेकिन वो कभी भी जिहाद नहीं कर सकता है। वो लोग सिर्फ अपना मफाद प्रस्त होता है, जो सिर्फ खुद के लिए सोचता है। आप इतना रॉन्ग मत बोलिए किसी मदरसे के बारे में, मदरसे के लड़कों के बारे में। मदरसे में सऊदी अरब से पैसे आते हैं ताकि यहाँ हिंदुस्तान की लड़कियों को फंसाने के लिए। सऊदी अरब में क्या हिंदू मजहब के लोग नहीं होते, दूसरे मजहब के लोग नहीं होते हैं क्या? वो पैसा दे करके यहाँ के लोगों को फंसाने के लिए बोलेंगे, वो आपको पैसा दे करके अपने लोगों को फंसाएंगे। काम तो अब सऊदी अरब में आप तो यहाँ के लोगों को काम सही से मिलता नहीं है, और वहां से पैसे आएंगे यहाँ की लड़कियों को फंसाने के लिए, पेट्रोल के लिए। यहाँ इमाम साहब सबके पास में तो बाइक नहीं होती है कि बाइक लेकर के जाए, कि हाँ बाइक लेकर के जाए। दूसरे का कोई बाइक चलाना तक नहीं आता है, और वो बाइक लेकर खरीद करके देते हैं, पेट्रोल भरवाने का पैसा देते हैं ताकि हिंदू लड़कियों को फंसाए। मुस्लिम लड़कों को कोई काम नहीं है, मदरसा के लड़कों को कोई काम नहीं, उसको घर चलाना नहीं है, उसके माँ नहीं है, उसके पास बहन नहीं है, सिर्फ खाली उसके पास एक ही काम है कि जाओ मदरसा, ये क्या बोलते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, आतंक मचाओ, काटो गारो। उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना, वो तो दिखता है हिंदुस्तान में किसके पास पैसे हैं, कौन मेहनत कर रहा है और कौन काट रहा है किसको। आपको ये नहीं दिखेगा कि हिंदुस्तान में कौन किसके ऊपर मूत रहा है, मूतने का नहीं दिखेगा आपको कि हाँ कहाँ पे मूत रहा है, कौन किसके बदन पे मूत रहा है। उसके ऊपर आप आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो आप ही के धर्म का, आप ही के मजहब का है। बड़ी जात छोटी जात सब लेकर के चले आए कि बड़ी जातों को इतना पैसा दिया जाता है, ब्राह्मण जात की लड़की को इतना पैसा, जैन की जात को इतना पैसा दिया जाता है।
मुस्लिम लड़के ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, वो भी मदरसा में पढ़ने वाले लड़के लोग। वो तो जानते हैं कि मदरसा में पढ़ने वाले लड़के ऊंच नीच कोई जात वात नहीं माना जाता है, अपना अपना बना चुके हैं। जिसको नहीं मालूम है, जो मदरसे से ताल्लुकात नहीं रखते, वो लोग बोलते हैं। लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हैं ये सारी बातें मदरसा के बारे में? हाँ बोलिए कि हाँ कुछ मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबको मत बोलिएगा कि सिर्फ मदरसा के लड़के हैं, इमाम साहब हैं। इन लोग पे आप लोग उंगली मत उठाइए, पहले तहकीकात कर दीजिए आप जाकर के। कितने इमाम साहब है जो गलत बोल रहे हैं, कितने पंडित जी है जो सही बोल रहे हैं, वो भी आप तहकीकात कर लीजिए। आप कौन सही है कौन गलत है, आवाज उठाने से पहले। मदरसा के लड़के आपकी इज्जत का जरूर करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी उस वक्त अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन आपके साथ गलत नहीं करेंगे जो मदरसा के लड़के होंगे। ये आप जान लीजिए, मदरसा के लड़कों की खासियत आप नहीं जानती हैं। इतना ही डर लग रहा है ना मदरसा के लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से, तो अपनी लड़कियों की हिफाजत करो, अपनी लड़कियों के ऊपर पर्दा डालो, अपनी लड़कियों की इज्जत करो। खुलेआम मत छोड़ दो कि खुलेआम छोड़ दें, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो। मैं सबको कहूंगी खुलेआम मत छोड़ दो, जाओ आवारागर्दी करो। आवारागर्दी करोगे तो आवारा लड़के मिलेंगे और वही काट देंगे, वही काट करके और उसके बाद बेच के उसमें रख करके फेंक देंगे और उबाल करके फिर उसके बाद कुत्तों को खिला देंगे। मदरसा के मुस्लिम लड़के खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोशी हैं, तूफान होगा उनके भी दिल में। तो इतना ही बोले कि वो तूफान उभरे ना। मैं आपसे इतना ही कहती हूँ, अगर तूफान आ गया ना तो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको खुश रहे।